Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing study regularly. You all know that in our previous video we have discussed about combustion, okay, and conditions necessary for combustion. कौन कौन सी conditions हमने पढ़ी थी जो necessary होती है? फर्स्ट थी presence of combustible substance, सेकंड थी supporter of combustion, थर्ड थी ignition temperature. ओके तो हम पढ़ रहे थे उसमें इग्निशन टेम्परेचर. ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड पार्ट. ओके लेट्स स्टार्ट. सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल पेपर, ड्राई ग्रास, क्लोथ, एल्कोहल, केरोसिन. ओके सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल कोल, चारकोल, लोगो फूड एंड काउ डंग. अंडरस्टूड. ये जो सारी चीज़ें होती है इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. मीन्स ये हल्की सी मीन्स हम डायरेक्ट माचिस से भी इनको जला सकते हैं. मतलब हल्की सी हीट इनको चाहिए फायर कैच करने के लिए या जलने के लिए. इनके कंबसन के लिए हमें बहुत ही कम अमाउंट में हीट चाहिए होती है, जबकि इन सब के लिए इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है और इनको जलाने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में हमें क्या चाहिए होती है? हीट. ओके इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हाउ ए मैच स्टिक इज लाइटेड. आगे हम पढ़ेंगे माचिस की जो तिल्ली होती है वो कैसे जलती है. ए मैच स्टिक स्टार्ट्स बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स बिकॉज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई friction heats the chemicals at the head of the matchstick to their ignition temperature and make it catch fire. एक माचिस को जब हम फ्रिक्शन करते हैं मीन्स उसके साइड में जो केमिकल लगा होता है और जो उसका जो बॉक्स होता है उसके साइड में जो केमिकल लगा होता है और जो मैचस्टिक के हेड पे जो केमिकल लगा होता है, जब उनके बीच में फ्रिक्शन होता है मीन्स जब उनको रगड़ते हैं तो उनमें रिएक्शन होके वो क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं. ओके आगे देखिए व्हाट इज मैचस्टिक. ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल्स कोटेड एट वन एंड विच इज यूज्ड टू लाइट ए फायर बाय रबिंग अगेंस्ट ए रफ सरफेस कॉल्ड मैचस्टिक. ओके एक छोटा सा पतला सा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके केमिकल कोट लगा हुआ होता है उसके एक एंड पे एंड जिसको हम रफ सरफेस पे अगर रगड़ते हैं तो उससे आग जलती है. उसे हम बोलते हैं मैचस्टिक. देखी होगी ना आपने सब में घरों में यूज लेते हैं मैचस्टिक अपन. द हेड ऑफ मैचस्टिक कंटेन्स ओनली एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. कौन कौन से केमिकल्स लगे होते हैं माचिस की तिल्ली के हेड पे? आप देखिए एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट. द रफ rubbing surface on the side of the matchstick has a coating of powdered glass and a little. जो रफ सरफेस होते हैं ना मैच बॉक्स की जिसपे क्या किसका कोटिंग होता है? पाउडर्ड ग्लास, ग्लास का पाउडर एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस. ओके ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस होता है जो माचिस का मैचस्टिक का या माचिस का जो बॉक्स होता है उसके साइड में जो केमिकल्स लगे होते हैं ये सब होते हैं. ओके बिकॉज रेड फॉस्फोरस इज मच लेस डेंजरियस दैन वाइट फॉस्फोरस. वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा डेंजरस होती है, रेड फॉस्फोरस थोड़ी कम डेंजरस होती है, इसलिए इसका यूज़ मैचस्टिक में किया जाता है. व्हेन द मैचस्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस ऑफ मैच बॉक्स सम रेड फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस. जब उसको रब्ड किया जाता है तो कुछ रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाती है. दिस वाइट फास्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोरेट. ये वाइट फास्फोरस जल्दी से पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करती है इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट. जो हेड मैचस्टिक के हेड पे लगा होता है ना उसके साथ ये रिएक्ट करती है जल्दी से. ओके पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है ना उसके हेड पे तो उससे वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट करके है टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट ऑफ इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. जो ट्राइसल्फाइड को जलाने के लिए या इग्नाइट मीन्स होता है उसमें आग लगने के लिए या उसको जलाने के लिए जो सफिशिएंट हमें हीट चाहिए होती है उतनी हीट यहाँ प्रोड्यूस
हो जाती है। ओके, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड मेक द मैचस्टिक हीट बर्न, और उससे मैचस्टिक जल जाती है। ओके, मीन्स जितना एंटीमनी जो ट्राइसल्फाइड है उसको जलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उतनी हीट इनके रिएक्शन से प्रोड्यूस हो जाती है और ये बर्न हो जाता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? The history of a matchstick is very old. About 500 years ago, small thin pieces of pine wood dipped in sulfur at one end were used as matchstick in ancient Egypt. The modern safety matchstick was developed only about 200 years ago. है ना, ये काफ़ी पुरानी है इसकी हिस्ट्री। जो मॉडर्न अपना ये जो प्रोसेस पढ़ा हमने, ये केवल 200 ईयर्स पहले की ही प्रोसेस है जैसे हम आज यूज़ कर रहे हैं। ओके, अर्लियर ये मिक्सर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टर्च वाज अप्लाइड टू द हेड ऑफ ए मैचस्टिक मेड ऑफ सुटेबल वुड। पहले तो ऐसे बनाई जाती थी है। व्हेन द हेड ऑफ दिस मैचस्टिक वाज रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस, वाइट फॉस्फोरस गोट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। दिस स्टार्ट द कंबस्शन ऑफ मैचस्टिक। पहले के ज़माने में तो दूसरा मेथड था। ये जो मेथड हमने अभी डिस्कस किया ये तो केवल 200 ईयर्स पहले का ही मेथड है। ओके, अंडरस्टूड? मैचिस क्या होती है मैचस्टिक और कैसे ये जलती है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आग लग जाती है ना कभी कभी, तो हम आग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बर्निंग प्रोड्यूसेस फायर। अगर सब चीज़ें जलती है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? आग। फायर इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फायर यूजफुल भी है तो उतनी ही हार्मफुल भी है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग ए फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग। एवरी सिटी एंड टाउन हैज़ ए फायर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ फायर ब्रिगेड स्टेशन। हर सिटी में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है जो आग बुझाने का काम करते हैं, जिसमें जो सर्वेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे जो भी मशीनें वगैरह होती है वो आग बुझाने का काम करती है। द फायर फाइटर्स ऑफ फायर ब्रिगेड स्पेशलाइज इन पुटिंग आउट फायर्स। जो वहाँ पे जो होते हैं लोग जो काम करते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं फायर बुझाने के। द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन दिल्ली इज 101। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर आग लग जाती है कहीं बाई चांस, बाई एक्सीडेंटली, तो हमें क्या करना चाहिए? बाय रिमूविंग द फ्यूल। वहाँ पे जितना भी फ्यूल है या जो कंबस्टिबल सब्सटेंस जितने भी है उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। ओके, सेकेंड टॉपिक है बाय रिमूविंग द हीट को वहाँ से हटा देना चाहिए। बाय कटिंग द एयर सप्लाई। अगर वहाँ पे एयर सप्लाई है तो उसको बंद कर देना चाहिए। You all know very well that air is necessary for combustion, है ना। हमें पता है ना, अगर किसी भी चीज़ के कंबस्शन में हमें एयर सबसे नेसेसरी पार्ट होता है उसका। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स इन डिटेल। बाय रिमूविंग द फ्यूल इज ए गुड फॉर फूड। फ्यूल फायर के लिए एक फूड है। व्हेन फायर स्टार्ट्स इन ए रूम ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस लाइक फर्नीचर, क्लोथ्स एंड बुक्स। जब भी आग स्टार्ट होती है तब हमें सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहाँ से हटा देना चाहिए। ओके, जैसे कि फर्नीचर हो गया, क्लोथ्स हो गए एंड बुक्स हो गई। कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी रिमूव्ड। कुकिंग गैस सिलेंडर अगर वहाँ रखा हुआ है तो उसको हटा देना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच्ड ऑफ। इलेक्ट्रिसिटी को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सेकेंड टॉपिक इज बाय रिमूविंग द हीट। ओके, वाटर इज यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम ए बर्निंग सब्सटेंस एंड टू मेक इट टू कूल टू बर्न फर्दर। जो वाटर होता है या जो हीट को कम करने के लिए जो सब्सटेंस नेसेसरी होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे पानी आग बुझाने के काम आता है, जिससे क्या होता है चीज़ें ठंडी हो जाती है। व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन ए बर्निंग सब्सटेंस, जब जलते हुई किसी चीज़ पे पानी फेंका जाता है, इट गेट्स कूल्ड, ये ठंडी हो जाती है बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसके इग्निशन टेम्परेचर से भी कम।
एंड स्टॉप बर्निंग और जलना बंद कर देती है। द फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल कैन नॉट बी एग्जिटिंग गुइज्ड बाय यूजिंग वाटर। अगर इसमें बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल इनमें आग लग जाती है तो वाटर से वो नहीं बुझती है, बिकॉज वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल, क्योंकि वाटर हैवी होता है ऑयल से और पेट्रोल से, हैवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल। सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर बर्निंग ऑयल, अगर कहीं तेल में आग लग जाती है तो वो पानी से कभी नहीं बुझ सकती है ना, क्योंकि पानी हमेशा ऑयल या पेट्रोल से हैवी होता है। अगर हम ऑयल पे लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी का यूज़ करेंगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर तैरता रहेगा और जलता रहेगा। ओके, बर्निंग ऑयल इट सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। द ऑयल एंड पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कंटिन्यूअस टू बर्न। उससे क्या होगा, ऑयल जो वो तो नीचे बैठ जाएगा और जो ऑयल और पेट्रोल है जिसमें आग लगी हुई है पानी पे तैरता जाएगा और कंटिन्यू जलता जाएगा। इज इट क्लियर? जिस तरह ऑयल पे लगी हुई आग पानी से नहीं बुझ सकती, उसी तरह द फायर्स कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन ए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इन इलेक्ट्रिक वायर्स शुड नॉट बी एग्जिटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर। अगर शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है तो वो भी पानी से नहीं बुझती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन: ordinary water conduct electricity to some extent, so when water is thrown over the burning electrical appliance it can give electric shock to a person involved in firefighting. Thus water cannot be used to extinguish fires caused by electricity। क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट से या इनसे आग लग जाती है और अगर उस पर हम पानी फेंकते हैं तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो पानी फेंक रहा है उस पर, है ना। तो कभी भी पानी इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग पानी से नहीं बुझ सकती है, और जो ऑयल या पेट्रोल डीजल पे आग लग जाती है वो भी पानी से नहीं बुझ सकती है, क्योंकि उससे तो हैवी होता है और इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है। ये नहीं कि मैंने बोला पानी से बुझाई जा सकती है तो आप कहीं भी स्टार्ट हो जाओ। ओके बेटा, और थर्ड टॉपिक था बाय कटिंग द एयर सप्लाई। ओके, एयर सप्लाई को रोक देना चाहिए, क्योंकि एयर कंबशन के लिए बहुत नेसेसरी है या कंबशन का फूड है। ओके, द एयर सप्लाई टू ए बर्निंग सब्सटेंस कैन बी कट ऑफ इन ए नंबर ऑफ वेज, सच एज कवरिंग द बर्निंग सब्सटेंसेज विथ CO2, सैंड, ए ब्लैंकेट और ए डैम्प क्लॉथ। ओके, अगर कभी भी एयर सप्लाई को रोकने के लिए हमें कवर कर देना चाहिए सब्सटेंस को CO2 से या सैंड से, मिट्टी से, ब्लैंकेट, बड़े कंबल से और एक डैम्प क्लॉथ, गिले कपड़े से भी, है ना, उनको कवर कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग टॉपिक्स we will discuss in our next video. So watch video carefully and make proper notes. Write with fair hand and learn also. Okay, thank you and have a wonderful day.